हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी हमारा चैप्टर एकदम अच्छे से फिनिश हो चुका है। हमने ये देखा कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, मेटल का यूटिलाइजेशन क्या क्या है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करने के बाद खराब हो जाता है एंड उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा, राइट। बट आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज which metal is commonly used for making the food packaging material as it is cheaper and its thin sheets can be folded easily into any shapes। तो सबसे इजी हम कौन सा मेटल यूज करते हैं फूड को रैप करने के लिए? ठीक है, क्या कह रहे हैं, फूड को रैप करने के लिए हम कौन सा मेटल का इस्तेमाल करते हैं जो कि चीपर हो, जिसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके और इजीली किसी भी शेप में उसको मोड़ दिया जा सके। तो ऑप्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड गोल्ड। तो देखो आयरन, गोल्ड एंड देखो आयरन का तो होता नहीं है ना, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड और यहाँ पे क्या है, कॉपर। कॉपर के हमारे घर में वायर्स होती हैं, पर गोल्ड का हो सकता है, बट इतने भी हमारे वो नहीं है ना कि हम गोल्ड की फॉइल में रोटियां लपेट के लेके जाए, उसमें खाना लपेटे। तो क्या प्रेजेंट होता है हमारे घरों में, एल्यूमिनियम का फॉइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्यूमिनियम का फॉइल प्रेजेंट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज which of the following metal catches fire when it comes in the contact with the water। तो देखो मेटल्स जो होते हैं, कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन सा मेटल जो है वो पानी के साथ, है ना, किसके साथ, पानी पूछ रहे हैं, फायर व्हेन इट कम इन, नहीं, एयर के साथ, कम इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर। ठीक है, वाटर भी हो, एयर भी हो, उनके साथ कॉन्टेक्ट में आते ही वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो उसमें आग लग जाती है। तो आखिरकार वो कौन सा मेटल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है या फिर सोडियम है? कौन सा मेटल कहलाएगा बेटा वो? तो वो मेटल होता है सोडियम। ठीक है, वो कौन सा मेटल होता है, वो मेटल होता है सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्शन करते ही मेटल ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, सोडियम जो है वाटर के साथ या फिर एयर के साथ जब रिएक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम फट जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, इट कैचेस फायर। इसीलिए हम सोडियम को, पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि एक बैरियर बना रहे हवा और पानी का। ठीक है, कि हवा और पानी सोडियम के साथ जाके रिएक्ट ना कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज state the reason whether the following statement is are true or false। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। सो द एल्यूमिनियम एंड द कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। जो एल्यूमिनियम है, जो कॉपर है, ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल है, यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। ये यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज बनाने के काम आते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? देखो, क्या ये बात करेक्ट है? एल्यूमिनियम तो यूटेंसिल्स बनाने के काम आते हैं, बट इनके क्या होते हैं, क्या है ये नॉन मेटल तो नहीं है, ये नॉन मेटल तो नहीं है, कि क्या है, ये मेटल्स है। इसी वजह से ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। एल्यूमिनियम एंड कॉपर बोथ आर मेटल्स, बट यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये नॉन मेटल है, एंड दैट इज इनकरेक्ट। नाउ द सेकंड वन इज metals forms oxide when the combined with the oxygen the solution of which turn blue litmus paper to red। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या होता है, मेटल फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड क्या बन जाएगा? देखो बेसिकली मेटल ऑक्साइड इज कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो क्या वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा? अरे वो खुद बेसिक है, वो खुद बेसिक है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है, पर वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगेन दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन। यस, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है
एंड ये हमारे रेस्पिरेशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ट्रू. नाउ द फोर्थ वन इज कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर. कॉपर वेसल्स का हम इस्तेमाल बॉइलिंग वाटर के लिए करते हैं बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या ये बात करेक्ट है? क्या ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? बताओ. कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए था, है ना. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. ये भी स्टेटमेंट कैसा दे रखा है हमको? फॉल्स दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अब हम बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. सो बेटा क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्या है? Why are only a few metals suitable for making jewelries? देखो मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे मेटल से हम ज्वेलरीज नहीं बना सकते. सोडियम इज अ मेटल, बट आप सोडियम की ज्वेलरीज पहन के जा रहे हो तो आग ही लग जाएगी तुरंत, है ना. तो ऐसे मेटल्स की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, जो जनरली किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं. तभी तो वो हवा और पानी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे और हमारी जो ज्वेलरीज है वो खराब नहीं होंगी. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यू मेटल्स, वेरी फ्यू मेटल्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. वेरी few metals are suitable for making jewelries. और क्यों होता है? क्यों होता है बताओ. जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की हम ज्वेलरीज बनाते हैं, है ना. हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं. एंड महंगा क्या है? महंगा क्या है? प्लेटिनम. प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनाई जाती है ना, प्लेटिनम. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम की ही ज्वेलरीज बनाए जा रहे हैं? बिकॉज दे हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज. क्योंकि इनकी कैसी प्रॉपर्टीज होगी? इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो ज्वेलरीज बनाने में हेल्प करती है. सबसे पहला, ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी? इनके पास मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है. इनके पास मेलिएबिलिटी होता है. मेलिएबिलिटी का क्या मतलब है? मेटल कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. metal can be easily drawn into thin sheets. मेटल्स को हम इजिली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज मेलिएबिलिटी के बाद आता है डक्टिलिटी. सेकेंड है हमारा डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? कि हम इसको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. मेटल्स को हम थिन शीट में ड्रॉ कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ज्वेलरीज हमको कैसी चाहिए होती है कि भाई इधर से भी चमके उधर से भी चमके हमारी ज्वेलरी, है ना. हर जगह सिर्फ हमारी हमारी ज्वेलरी दिखे. तो इसलिए तो हम इस मेटल का बनाते हैं, क्योंकि मेटल के पास लस्ट्रस होता है. ये मेटल कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं. ओके. ये मेटल कैसे होते हैं बेटा? ये मेटल लस्ट्रस होते हैं, ये मेटल शाइनी होते हैं, इस वजह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं. सो द मेटल, ठीक है, these metal have shiny and attractive. These metal have shine. These metal have shine and they attract. ये इनके पास शाइन होता है और ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं और बहुत सुंदर दिखाते हैं हमको. कैसा दिखाते हैं? ये बहुत सुंदर दिखाते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन. यानी कि रेजिस्टेंस टू कोरोजन का क्या मतलब है? रेजिस्टेंट टू कोरोजन. रेजिस्टेंस टू कोरोजन का मतलब है कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं. ठीक है,
ये इतने ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं, तो जल्दी इनमें जंग भी नहीं लग सकता है. दे डू नॉट रस्ट और टार्निश्ड इजिली. दे डू नॉट रस्ट और tarnish easily. They do not rust or tarnish easily. ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, बहुत लंबे टाइम तक. समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से इन्हीं मेटल्स का हम ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे. Question number 5 is, match the use of the metals and the non-metals given in the column 1 with the jumbled name of the metals and non-metals given in the column 2. Okay, so use in electrical wires. Use in electrical wires. किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं electrical wires में? किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं electrical wires में? तो सबसे ऊपर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको. अच्छा पहले इसको बना ले कि क्या चीज लिखी गई है. यहाँ पे मुझे O X Y G E N, तो ये तो हमारा बन गया ऑक्सीजन. पहले यही बना लो, ठीक है. और ये बन गया हमारा COPPER, जो दिख रहा है वो देखो, ये हमको दिख रहा है GOLD है ना. हमें क्या दिख गया? गोल्ड दिख गया. हमको क्या दिख गया? गोल्ड दिख गया. एक क्या है यहाँ पे? NeCOHIRL. क्या है ये? क्या है ये? NiT नहीं है इसमें. नाइट्रोजन तो ये नहीं बन सकता है ना. CHLORINE. यस, ये क्या है हमारा? क्लोरीन है. ये हमारा है क्लोरीन. और भी कुछ क्वेश्चन थे क्या? ये डी वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा? ये तो हमारा नाइट्रोजन बनेगा मेरे ख्याल से. ये हमारा है नाइट्रोजन. अब मैच करते हैं हम इसको. यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग. इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कौन क्या इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में. ठीक है. फिर है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल. सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? तो सबसे ज्यादा मेलिएबल एंड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड. फिर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. हम किसके बिना नहीं रह सकते हैं? यस, सही आंसर करना होता है ना. हम किसके बिना नहीं रह सकते हैं? तो बच्चे हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. ठीक है, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल. तो फर्टिलाइजर्स कौन बनाता है? फर्टिलाइजर्स. नाइट्रोजन हेल्प करता है फर्टिलाइजर्स बनाने में. एंड यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन. सो आपने स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है. तो उसके वाटर को क्लीन करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, जो आंखों को अफेक्ट करता है लंबे टाइम से, है ना. लंबे टाइम के बाद वो हमारे आंखों में जलन ऐसा क्रिएट करने लग जाता है, उसको दर्द करने लग जाता है. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ पे होता है कंप्लीट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. एंड व्हाट इज दिस? क्वेश्चन 6 है हमारा, What happens when oxygen react with magnesium and sulfur? क्या होगा जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा? एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. और जो इनसे प्रोडक्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा? तो जब when magnesium react with oxygen it form magnesium oxide, है ना. when magnesium react with oxygen it form magnesium oxide. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे which is basic in nature, which is basic in nature. जिसका नेचर कैसा होता है? जिसका नेचर होता है बेसिक, which is basic in nature. अब ये क्या बनेगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड
मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे मेटल क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बेसिक होते हैं, समझ में आई कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। दूसरा कह रहे हैं कि अगर इनका रिएक्शन हम सल्फर के साथ करा देंगे तब क्या होगा। सो व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। सो इसी का सेकंड पार्ट है हमारा, when sulfur react with oxygen, when sulfur react with oxygen it form sulfur dioxide, it forms sulfur dioxide which is कैसे नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर, which is acidic in nature, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है बेटा, इसका नेचर होता है एसिडिक। तो हमेशा याद रखना, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बना के देगा हमको, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बना के देगा। समझ में आया, तभी नॉन मेटल ऑक्साइड बना के देगा। एंड नॉन मेटल सल्फर है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया क्या बनेगा, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं अब हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 7 पे। सो क्वेश्चन 7 इज कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। हमको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है और यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश प्लस एयर प्लस हीट गिव ऐश। तो किस चीज का ऐश मिलेगा, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ऐड ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन सेपरेटली, तो ब्लू और रेड में हमको सेपरेटली बता देगा। और चेंज इन द ब्लू कलर लिटमस पता नहीं, चेंज इन द रेड लिटमस टू रेड लिटमस सॉल्यूशन, तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने एक ही यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला पढ़ा है। एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, एक्स हो जाएगा हमारे मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक ऐश है ना, जो कि क्या है, ऐश है और व्हाइट कलर का होता है। जब उसी ऐश को यानी कि MgO को वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, विच इज अगेन बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये हमारा बेसिक सोल्यूशन है, क्योंकि तो बेस बन गया ना, दिस इज द बेस, तो मतलब बेसिक सोल्यूशन। अब जब इस बेसिक सोल्यूशन में हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर सेपरेटली डालेंगे तो क्योंकि ये बेसिक है तो चेंज इन ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ब्लू में वो कोई चेंज कर पाएगा क्या, बताओ। ये कैसा है बेटा, ये बेसिक नेचर का है, तो ब्लू में ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नो चेंज। और यहाँ पे ठीक है, अगर ये बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, डेफिनेटली रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। डेफिनेटली रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। ओके, आपको कुछ फॉलोइंग मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस। कौन सा मटेरियल आपकी चॉइस से होगा जिससे आप क्या बनाओगे, पैन बनाओगे, एंड दैट इज मोर सुटेबल फॉर द बॉइलिंग वाटर एंड वाई। तो वो जो पेन आप बनाओगे वो ज्यादा सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। तभी आप मेटल चूज करोगे ना कि हम इस मेटल से पेन बनाना चाहेंगे क्योंकि इसकी ये खासियत है, ठीक है, क्योंकि इसकी ये खासियत है। अब फटाफट से इसको एक बार देखो, है ना, और फिर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी चूज करो कौन सा मेटल आप इसमें चूज करेंगे। डन है, क्या सोचा फिर है, क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, आयरन है, कॉपर है, सल्फर है, कोल है, प्लास्टिक है, वुड है एंड कार्डबोर्ड है। तो किस मेटल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे वो पैन बनाएंगे।
तो देखो मेटल बोला ना मैंने, मेटल, यहाँ पे मटेरियल बोला था मैंने, आंसर बता, मेटल बोला है, तो मेटल यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉपर मेटल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉपर मेटल का हम इस्तेमाल करेंगे बिकॉज कॉपर इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर, ठीक है। कॉपर क्या है कि एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट के लिए, ये बहुत जल्दी क्या करता है, उस सब्सटेंस को हीट कर देगा, ठीक है। सो आंसर में हम क्या लिखेंगे बेटा, कॉपर, है ना। कॉपर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर, कॉपर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर कॉपर जो है वो क्या है, एक्सीलेंट कंडक्टर किसका है, हीट के लिए, हीट को बहुत तेजी से पास कर देता है, समझ में आ गया। सो इट बॉयल वाटर इफेक्टिवली, इट बॉयल वाटर इफेक्टिवली, ठीक है। ये वाटर को इफेक्टिवली क्या कर देगा, बॉयल कर देगा, है ना। और ये इतनी आसानी से इसमें कोरोजन भी नहीं होता है ना। इट इज ऑल्सो ड्यूरेबल, इट इज ऑल्सो, so it is also durable and resistant to corrosion and resistant to corrosion, और ये आसानी से कोरोजन होने नहीं देता है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, मेकिंग एन आइडियल फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज इन कुकिंग, मेकिंग एन आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन कुकिंग, और क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म यूज इन कुकिंग। और क्या खास बात है कॉपर के बारे में बताओ, और क्या खास बात है कॉपर के बारे में जो हमने कॉपर को चूज किया। देखो आयरन हमने इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि आयरन क्या होता है, आयरन इज ऑल्सो मेटल, है ना, वो भी हीट को ट्रांसफर कर सकता है, बट वो कोरोड हो जाएगा, है ना, वो जल्दी कोरोड हो जाएगा, समझ में आया। और बाकी के जो यहाँ पे है वो तो मेटल ही नहीं, तो उससे बन के क्या ही करेगा जब वो हार्ड नहीं होगा, तो समझ में आया, क्लियर है। तो सिर्फ हम कॉपर के बारे में लिखेंगे क्यों हमने ऐसा किया है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So question 9th is, you are provided with the 3 iron nails each dipped in the oil। ये हमने अच्छा तीनों के तीनों इसमें ऑयल में, एक ऑयल में है, एक वाटर में है और एक विनेगर में ऐड है। Which iron nail will not rust and why? तो कौन सा आयरन नेल यहाँ पे रस्ट नहीं होगा एंड व्हाट इज द रीजन। तो बहुत सिंपल रीजन है कि जो नेल ऑयल में डिप होगा वो रस्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक ऐसा बैरियर क्रिएट हो जाता है, वाटर ऑयल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। और वाटर, ये जो नेल है ये तो वाटर के, ये ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर है वो, ठीक है, तो वहां तक तो ऑक्सीजन की लेयर पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन जो नॉर्मल वाटर है ना, नॉर्मल वाटर है उसमें तो फटाफट से कोरोजन हो जाएगा, और दूसरा कि एसिटिक एसिड तो उससे भी जल्दी कोरोड कर देगा क्योंकि उसका नेचर ही कोरोसिव होता है, ठीक। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसका आंसर कि रस्टिंग ऑफ आयरन अकर, rusting of iron occur when it react with, जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, when it react with water and oxygen, है ना, when it react with water and oxygen। तो आसानी से रस्टिंग कब हो सकता है, जब कोई भी मेटल वाटर एंड ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आए तो इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, वाओ, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एंड वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड वाटर है, एंड फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड। और ये किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे बेटा, ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर है।
सो कहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी? रस्टिंग अकर जब आयरन वाटर के साथ मिक्स हो एंड जब आयरन एसिटिक एसिड के साथ मिक्स हो, यानी कि जो भी विनेगर था, ठीक है। सो रस्टिंग अकर when iron react with, जब आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा? जब आयरन रिएक्ट करेगा विद वाटर, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, समझ जाना क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है ना। रस्टिंग अकर व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर, ठीक, बिकॉज it provides surface to corrode, ये कोरोजन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। एंड इन केस ऑफ विनेगर रस्टिंग बिकम मोर फास्टर, यहाँ पे रस्टिंग और ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है, यहाँ पे रस्टिंग और ज्यादा तेजी से होगा। बट इन केस ऑफ ऑयल, there is no corrosion. क्यों नहीं होगा? बिकॉज there is no corrosion because air and water cannot enter into it. एयर और वाटर उसमें एंटर नहीं कर सकते, और उसी में ही क्या रखा हुआ है? उसी में ही हमारा आयरन नेल रखा हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 12 क्वेश्चन है टोटल, है ना, एंड वी आर ऑन क्वेश्चन 10। सो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 10 में? हाउ डू दी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। तो किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में काम आ रही है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला, मेटल से हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम टूल्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह आसानी से बना सकते हैं। सो मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है, इसको मेटल को मार मार के हम थिन शीट्स बना सकते हैं। फॉर मेकिंग, क्या क्या चीजें बनाएंगे हम इससे? फॉर मेकिंग पॉट यानी कि यूटेंसिल्स, टूल्स, फॉर मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, फॉर मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स। दूसरा क्या हो सकता है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल से हम वायर भी बना सकते हैं, है ना, विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, वायर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट लिख लो, वायर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ थर्ड वन क्या हो सकता है? थर्ड वन क्या हो सकता है? मेटल से ज्वेलरीज वगैरह बनती है ना, और मेटल से इंस्ट्रूमेंट के जो ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस more sound, so it is used in metal instruments, ठीक है, इससे हम मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स भी बना सकते हैं। और बहुत सारे, देखो अनगिनत कितनी सारी हमने यहाँ पे इनके यूजेस के बारे में पढ़ा है ना, यहाँ पे इनके यूजेस के बारे में पढ़ा है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं हम नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो नॉन मेटल्स
are poor conductor of heat and electricity. ओके, नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए. नॉन मेटल्स इज वेरी 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 एसेंशियल. एक नॉन मेटल जो बहुत ज्यादा एसेंशियल हो दैट इज ऑक्सीजन विच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. ठीक है, नॉन मेटल है ना. नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन which is very special, non-metals like oxygen which is very special for respiration. Now the third one is, थर्ड वन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मेटल के नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. वायर्स में तो हो नहीं सकता. यूजेस बताएंगे तो नाइट्रोजन जो है वो एज अ यूरिया काम किया जा सकता है. नाइट्रोजन इज इंसर्ट, है ना, नाइट्रोजन इज इंसर्ट एंड इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स. नाइट्रोजन इज insert and use as a fertilizers and use as a fertilizers. Now तीन ही हो गए, यहाँ पे भी तीन. ठीक है, तीन तीन पॉइंट हमने दोनों के लिख दिए हैं. तीन तीन पॉइंट हमने दोनों के लिख दिए. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. अब देखो आपकी मर्जी की कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और हम कितना बड़ा आंसर लिख कर आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में तो हमने सभी पढ़ा है. ठीक है, चैप्टर में तो बेटा हमने सभी पढ़ा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन 11th. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11th. One of the method of the protecting iron from getting rusted to one put coating of zinc metal over it. Since sulfur does not react with water, can it be used for purpose? Justify your answer. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, yes of course no, answer is no, because sulfur cannot be used as a protective iron, है ना. उसके पीछे का रीजन क्या है, पहले जिंक के बारे में बात करेंगे हम. ठीक है, जिंक का पर्पस क्या होता है, ये मतलब जिंक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास बुलाता है कि आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ, और सिर्फ अपने सरफेस पे रिएक्शन करा देता है. अब अगर ऑक्सीजन ने सिर्फ और सिर्फ अपने सरफेस पे ऑक्सीजन करा लिया, ऑक्सीजन का रिएक्शन करा लिया, तो इनर ऑक्सीजन सारे के सारे, फिर इनर का जो मेटल है वो सबके सब प्रोटेक्ट हो जाएंगे, है ना. वो कैसे हो जाएंगे बेटा, वो सबके सब प्रोटेक्ट हो जाएंगे. जितना हम बाहर ऐसे घूमते रहेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे, बताओ क्या होएगा यहाँ पे. ठीक है, तो जितना ज्यादा देखो, अगर मान लो जिंक है हमारे पास, ये हमारे पास जिंक है, तो एक मेटल है, मान लो एक हमारे पास बॉल है जिंक की, तो सारे में सब में जिंक होगा, सब में जिंक होगा, सब में जिंक होगा. बाहर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसने क्या किया, बाहर वाली लेयर को प्रोटेक्ट कर दिया. अब अंदर सब सेफ है, बस बाहर ही अगर कुछ होगा तो कोरोजन होगा, अंदर वाले सारे बच जाएंगे, है ना. सो जिंक इज यूज्ड इन द पर्पस, जिंक मेटल इज यूज्ड, है ना. सो जिंक इज यूज्ड Zinc is used for the purpose because it form ठीक, क्यों, क्योंकि किस चीज का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आयरन, है ना. प्रोटेक्टिव, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आयरन, लेयर फॉर आयरन. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक, सल्फर के बारे में बात कर ले हम, ये तो आसानी से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड दे ही देगा. तो जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव जिंक ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव जिंक ऑक्साइड. अब हम दूसरी साइड सल्फर के बारे में बात करते हैं. ठीक है, हम दूसरी साइड किसके बारे में बात करेंगे बच्चे, दूसरी साइड हम सल्फर के बारे में बात करेंगे. तो सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर. सल्फर
do not sulfur do not react with air and water. सल्फर जो है वो एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम और क्या बोल सकते हैं, यस, इन द सेम वे इट डज नॉट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, ये कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाता है, ठीक है, एंड इट डज नॉट शो एनी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तब तक उसको कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। सो द लास्ट क्वेश्चन इज एन आयरन स्मिथ हीटेड आयरन, आयरन स्मिथ ने क्या किया, आयरन को बहुत अच्छे से हीट कर दिया, है ना, बिफोर मेकिंग टूल्स। ओके, व्हाई इज चीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस, तो इसमें चीटिंग क्या बोल रहे, सॉरी नॉट चीटिंग, इट्स हीटिंग, वाओ, एन आयरन स्मिथ हीट्स, तो आयरन स्मिथ जब भी कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उसको पहले हीट करते हैं, क्यों उसको हीट करते हैं, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग उसको किसी भी शेप में लेकर आ जाए, सो ऑफ कोर्स हीटिंग इज नेसेसरी, है ना, नॉट चीटिंग, हीटिंग इज नेसेसरी, जो हीटिंग है वो तो जरूरत है, बिकॉज क्या हो जाएगा, इट मेक इट इन एनी शेप एंड इट बिकम मिलेबल, उस टाइम पे वो कैसा हो जाता है बेटा, उस टाइम पे वो मिलेबल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज हीटिंग इज नेसेसरी, बिकॉज क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज आयरन डू नॉट मोल्ड और बेंड, अदरवाइज आयरन जो है वो ना ही तो मोल्ड होगा ना ही तो बेंड होगा, ठीक है, सो व्हेन द आयरन बिकम हीटेड और व्हेन द आयरन इज हीटेड, ठीक है, व्हेन जब आयरन हीट हो जाएगा तब क्या होगा, यस, मोर, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सो व्हेन आयरन इज हीटेड इट बिकम मोर फ्लेक्सिबल, व्हेन आयरन इज हीटेड it become, when iron is heated it become more flexible, ठीक है, और ये और ज्यादा कैसा बन जाता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है, इजी टू मूव हो जाता है, ठीक है, इजी टू मूव हो जाता है, समझ में आया कि ऐसा काम क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा काम, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इजी टू मूव हो जाएंगे, ठीक, समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है खत्म, यानी कि हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, क्लियर, तो यहाँ पे ये जो बेटा हमारा चैप्टर है ये पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, अगर जो आपने, है ना, अभी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, बाकी का डिस्कशन तो आपको भी पता है कि हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।